दत्तात्रेय हुआ। 7वें अवतार में आकुतिक नामक पत्नी से भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट भये। इस धरा मंडल पर जो यज्ञ हो रहे हैं कई यज्ञ हैं, श्री राम यज्ञ, रुद्र महायज्ञ और सचंडी यज्ञ, तो कई प्रकार के यज्ञ हैं। आपकी बमूरिया में भी ये चल रहा है ना, ये भी यज्ञ है। कौन सा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ। अब पहले ज्ञान आएगो जब तो वहां की यज्ञ को पता लगे, जब ज्ञान ही ना होएगो तो और यज्ञ की तिली के तडारेंगे बाहर के भीतर। ये ज्ञान करा रही है तो ये भागवत जो है मोक्षदायिनी है, तो भगवान का यज्ञ अवतार हो गया। जैसे ही यज्ञ भगवान इस धरा पर आए तो शुक्राचार्य बोले सारे राक्षस इकट्ठे हो जाओ और यज्ञ करो। भैया जब राक्षसन से यज्ञ करावो चालू हुआ है, मंडप बनाकर और स्वाहा और सब होने लगी, भगवान समझ गए गड़बड़ हो गई। वो कहूँ राक्षस हमारे होते हैं और यज्ञ करते हैं तो घर खा लें, जो छोड़ थोड़ी ना, तो भगवान आ सो ही जाते हैं। कैसे लिखा है फिर भगवान ने, राजा नाभि की पत्नी मेरू देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव के रूप में 8वें अवतार में आए। जो आज बनिया लोग पूछते हैं जैन मुनि, ये शरीर पर वस्त्र नहीं पहनते हैं, कभी निर्वस्त्र चलते हैं, पांव में जूता चप्पल नहीं है, पलंग पर शयन नहीं है, वाहन पर बैठना नहीं है, धन को कोई मतलब नहीं है, पैदल गर्मी धूप ठंड बरसात कैसी भी हो, वे आज ऋषभ देव का अवतार हुआ। तो राक्षस यज्ञ कर रहे और भगवान वहीं प्रकट हो गए। जब तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाखों प्रेपूता रोने दो के प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले ही। कथा में सत्संग में कहीं भी बैठो, कछु सुधरत हमने भी देखे, मुलक हमसे भी सुधर गए भैया। साल खान 6 महीना मंदिर जमन लगे टुनटुनी और माला महाराज को नियम गोरा बारे को, और आजान कहूं की लगन अच्छी ठंडन में सोई समझ लो झूम बराबर कूद गाओ और का जान रहे हो बेटा तनक सोदरो बाबा गुरुवार करत तो अब बढ़ गो भाई। अब जो कब हो आज भी राक्षस हैं, तुम जान रहे हो कि बीज मट गए हो, अब नहीं मिटो, मरे नहीं है, जिंदे हैं, बिना सींगन के हैं। ओ कहो मुश्किल हो घर घर भी होने लगे। कैसे कि माने मात पिता ना देवा साधुन से इनके ऐसे आचरण भवानी और जानिए जे निश्चर सम प्राणी। डॉक्टर जब भी लिखता है इलाज बाद में वो पहले लिखते जांच। डॉक्टर कोई भी जाओ बोले जांच कराओ पहले, क्या है जब तो इलाज होगा। शिव जी ने जांच लिख दी रामचरित में, कई राक्षसन की जांच में बताए देता हूँ। जैसे ठंड दे के बुखार आओ तो डॉक्टर साहब बोलते मलेरिया बन गो तो टाइफाइड है, ठंड दे के आ रहा हो बोले हाँ मलेरिया है, 3 दिन लगेंगे या 96 बार, बोले जब सुधरे हो ठीक है। अब बिन्ने तो बता दे इनकी जांच शिव जी ने जांच करिए कि माने मात पिता ना देवा। कछु संतान से माँ बाप रो रहे हैं, जा कह रहे हैं भगवान होता ये मर जाता, बेटा टसा कर रहे हैं, तुम क्या जान रहे हो आनंद में है। मुश्किल ये कम की औलाद ऐसी ने करे आए जिससे आज माँ बाप सुखी हैं और हम स्वर्ग वैकुंठ की परग यहीं कराए देते। जिसके माँ बाप आज संतान के सुख से सुखी हैं उसके घर कुछ भी ना होए, उसके घर वैकुंठ है। माँ बाप अगर परमात्मा में प्रसन्न है, बब्बा दादा अगर खुशी मना रहे हैं तो समझ लेना उस घर स्वर्ग है। और जिसके माँ बाप दुखी हैं संतान से, न रोटी मिले ना कछु मिले और धक्का खा के कछु के कंचा नटारियां खुदाई डोकरा ठोकरा हो हाथ से और औलाद अच्छे और सब करोड़पति गाड़ी कछु भी हो करे तो बोले ये नरक है।
जो माँ बाप को नहीं मानता है, कितने भी भजन करो, कितने भी कथा कराओ, कितने भी कथा सत्संग सुनो, माने मात पिता ना देवा, साधुन से करवावे सेवा। ना माँ की माने, ना पिता की माने, ना वेद की माने, ना कथा की माने। हुक्म को हम सरी से महाराज आएगा, उसका कह महाराज दो टक्कर मुँह डाली, तुम्हारे हाथ में बड़ा स्वाद है ले। अब वो बाय रोटी करके दे, ब्राह्मण साधु से चक्कर खा रहा है, कोई की मान है नहीं, रो जिंदे राक्षस है। तो समझ लो, जाखों प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मती पहले हर ली। अब इसको हरण का पता कैसे करें कि जो कथा से ना सुधरे, पिता से ना सुधरे, वेद से ना सुधरे, माता से ना सुधरे, रिश्तेदार से ना सुधरे, कोई से भी ना सुधरे। क्यों? क्योंकि फिर तुलसीदास जी ने लिखा है कि तबे और को मती बसी है रे पुपीता, जय सिया राम इसे मानी है पुपीता, सिया राम तबे और को मती बसी है रे पुपीता, इसे मानी है पुपीता, जय सिया राम जय सिया राम जितने जाने बैठे माता में सबे बोलना पड़ेगा अपने मुख को। जैसे गाड़ी में डीजल पेट्रोल जरूरी, इसी प्रकार नाम जरूरी है। नहीं हम बैठे बैठे ही अभी हाल हाउं करने लगेंगे, हाल आसान लगे हो तो सब जने ने भजना होगा, तो कहना होगा क्या? सीताराम 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 देखो शर्म ना लगे, बोले काय में गावे में, जैसे बफर सिस्टम में खावे में नहीं लगे, कोई भजन में ना लगे। अब बयान दो तुम रात के 12 बजे 1.5 दी गाँव चढ़े चप्पल पे, वहां शर्म नहीं लगे। अब दूल्हा की बारात आ जाए, नांगन डांस हो जाए, नाली में सरक जाए, शर्म नहीं लगे। और अकेले गोविंद में तो शर्म राम मुंह नहीं खुल जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। तो भजन जरूर होना चाहिए का तेरा हो जाए, हो जाए बीना जीवन में आनंद पालो, जीवन में आनंद पालो, देखो अपन यहाँ कब्जा करिए मात्र अकेले रैत हो ही जाए, अकेले कब्जा है और कह रहे हैं रजिस्ट्री है मात्र झूठी। क्यों? जिंदगी लाए घर है,
नीचे वारन सब जो बोलवा लो भैया कम बमूरिया वारे बोलना इतनी कर रही एक मिनट देखो हम दो ही लगे ही हैं। बोलो बालाजी सरकार की। अब नहीं सो पाए कम को बगल वाला जे सब बोल भाई नहीं अच्छा शौक तो सभी लगता है। चलो कथा है चलो अब कछु बतरा रहे हैं क्या कह रहे हैं कि अब एक दो दिन जमन दोरे फिर चलेंगे अब को जमे कथा तो जमी है कि दादा तुम जम जाओ तो ठीक है। चौतरन पे बतरा लाओ वो कह रहे हैं कहीं कार्य कथा है हमें अच्छी आवाज आ रही जमन दो फिर चलेंगे एक दो दिन बाद जमा लो भैया तुम्हारे हृदय में जम जाए तो जम रही है नहीं कथा तो जम रही जय ज्यादा बात होते हैं। और अगर कथा आई जाए और हम कह रहे हैं गोविंद मेरो है कछु का कह रहे हैं कई मो बंद मेरो है बोले बाको मो बंद है मेरो गोविंद वो आला बोले काय अच्छा जब तक तुम भजन ना करो। अच्छा भजन भी वैसे ही होते ठीक है कब होते जे लोग बद्री नारायण फिरे आयो बद्रीनाथ की यात्रा मुलक गए जहां से केव जने और जिन्हें बद्रीनाथ का लाओ जोड़ा सजा था पति पत्नी ऋषिकेश से ही और जो बिन की चढ़ाइए गए सुबह में मन से ही बस में बैठ गए और नीचे देखी खाई ऊपर पार और ये सब मोड़ ड्राइवर जब घुमाना दे ऐसी कर बस मन से ही कोई नहीं कि तुम भजन करो मन का बद्री नारायण बताओ जी काय कह रहे हैं अपन तो ही मन ना जाए बस तुम का जान भजन कर रहे हैं मन ना जाए नहीं करे मोड़ मोड़ी का हाँ बेटा भजन मन से ही भाई और फिर अपन ने कही कहा याद महाराज आनंद प्राण हिट गए आनंद रहा नहीं कह रहा भीतरी हमारी जैसी कोई की ना रहे प्राण हिट गए तो जब कब घर लगते हैं भजन भाव होते अच्छी फसल आ जाए फसल साफ और तेरे लाल बादर चढ़ जाए टेम हो कटबे फिर मन से ही का मंदिर बना लो गुम्मा महाराज शंख बजा दो बादर भाग जाए और मन से ही गांव में अखंड रामायण के चुंगा लगे मिलेंगे का मंगल भवन कब से हो रहे अरे 1.5 महीना हो हम समझ गए कब नो चलेगी बोले भोस ढोबे सो बंद हो जाएगी बस भोस ढोबे और भंडारो भगवान भी चीन का बेटा बहुत कर रहे होशियार हो तो जो है संसार जैसे कह रहे हैं कि भजन आपका कह रहे हैं नरवाई पे सब होते हैं सिंध ने बादर ही रोक दो को पार दे ले पर कहे कि नरवाई पे फसल खरी करता कोई नहीं कह रहा शंख बजा दो पर जा अब डर नहीं है ना परम स्वतंत्र है। और भजन कब होगा कि बिना न मान दी जलद जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम संकोप कर भय बिन हो न प्रीत बिना भय के कभी प्रीत नहीं होती इसलिए भय होना जरूरी है। तो देखो जब शर्म कहां लगने चाहिए कभी जीवन में सत्संग में बैठे हो तो भगवान का नाम जरूर लेना ये पक्की बात है और अपने मुख से लेना कि रामो भजन विन सुनियो खगेसा मिटा है न जीवन केरे कलेसा। और लिखा है अगर तुम्हें सुख चाहिए तुम्हारे कार्य पूर्ण करना है कि सुखी मीन झा नील अघादा जिमि हरि शरण नए कौबादा। अब हरि शरण का जानते हैं अपन के मंदिर का माथो टेक लो हरि की शरण हो गए मंदिर के माथे टेके हरि शरण नहीं हो यहाँ सो तो दुर्योधन सोई हरदन मिला तो कन्हैया देख के लाल हो जा तो जो आगा बेईमान यहाँ से भजन से सोई कोई फायदा नहीं है घंटा सोई टन हो रहा और मन सोई वही धरवा कपटी तो भजन वही है कि निर्मल जन मन सोई मोए पावा निर्मल होना चाहिए हृदय से तो भगवान के प्रिय हो नहीं ऐसे चर चंदन और 4 बजे को टहन टोकी टन और माला हाथ में लगा 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 गई खेत में पड़ गई सीताराम अब गैया खेत में पड़ गई गुड़िया सटा कराओ से होगा भजन ऐसे भजन है भगवान सोई देख रहे चाहे जितना करते रहो कोई फायदा नहीं और चाहे जितनी माला फेल लो चाहे जितना कुछ भी कर लो मगर एक बार हृदय से
परमात्मा की शरण वो हो जाओ कि प्रभु संसार का हित करना, सबका कल्याण करना, सबकी रक्षा करना, ऐसा भाव भगवान से हो तो भगवान तुम्हें अवश्य मानेगा। और खुद को हो तो ऐसी अटक नहीं रही, हमारे ही खड़न जाओ और हमारे द्वार में नाली हमारी सही, हमारे ही सब कुछ हो या सो नहीं। भगवान संसार के लिए है, खुद के लिए नहीं है। और परे है तो सरस धर्म नहीं भाई। तो भगवान का यज्ञ अवतार जब हुआ, सूजी बोले सोनक जी यज्ञ भगवान आए तो ऋषभ देव भगवान प्रकट हो गए। क्यों कि राक्षस यज्ञ कर रहे, राक्षस हंसन लगे महाराज आप कपड़े नहीं पहनो, ऐसे ही घूम रहे हो। तो हाथ जोड़कर बोले कि कुछ जीव ऐसे होते हैं कपड़ा पैरवे में मानते हैं, मर जाते हैं, स्नान करत में जामे कपड़ा धुलवे में। राक्षसन कहने में जम गई महाराज हम तो यज्ञ कर रहे हैं, हम तो ज्योतिली डाल रहे हैं, लकड़ी डाल रहे हैं, फिर इसका मतलब हमारे कितने जीव पाप। बोले तुम्हारी तुम जानो इतने एक जमीन से में तो कलश फेंक दे राक्षसन न टोर मड़वा भाग गया होगा, वो यज्ञ हमें नहीं करना। इतने कई बुद्धि होती राक्षसन में, नेक अकेले कोई भर दे। एक संक और एक दुष्ट, अगर संक में कोई फूंक देवे ना हो बिल्कुल आवाज नहीं करेगा, और दुष्ट आदमी अगर कोई भरवे वारो ना हो समझ लेना। दुष्टे अगर भरैया मिल गो फिर समझ लो कौन गाली दुआन है, अकेले भरवे वारो दूसरे हो तो खुद कभी नहीं दे सकता है। तो इसी प्रकार भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान ने ऋषभ देव 8वां अवतार धारण किया। और 9वीं बार भगवान ने राजा पृथु के रूप में इस धरा पर अवतार धारण किया है। एक ही अध्याय में 24 अवतारों की कथा श्री सूजी महाराज शौनक जी आदि ऋषिगणों को श्रवण करा रहे हैं। अब 9वां अवतार भगवान का जो हुआ है तो पृथु के रूप में हुआ है, महाराज पृथु। तो उनने अपने शरीर का दोहन करने से आज जितनी भी औषधि बनी है, ये गोली दवाई जो डॉक्टर लोग जिसका उपयोग कर रहे हैं, ये भगवान के शरीर का दोहन करने से बनी है, डॉक्टर ने नहीं बना। ये भगवान की जड़ी बूटी है, पहले भी थी। हनुमान जी महाराज 100 में वेद ले गए थे, नहीं तो राम जी जग के दे तनक राख उठा ला, मैं जाए झारो दे दे तो उठ के बैठ जाए। लक्ष्मण जी का करोगे ला के बूटी, तो बिना कर देते झारे भविष्य से अच्छे। ये वेद ये डॉक्टरी आज से नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों में है। जब इन तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि सच वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, और राज धर्म 3 कर होए बे गई नाश। वेद पहले ही लिख के बैठ गए। तो भगवान का 9वां अवतार हुआ है ये संसार के कल्याण के लिए। 10वां अवतार सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया और पृथ्वी की पुनः रक्षा करी। 11वें अवतार में और 12वें और 13वें ये 3 अवतार भगवान ने समुद्र मंथन के टाइम लिए हैं। कब? एक बार नारद जी महाराज विराजमान है, और नारद जी जब विराजमान है तो सोचा क्या करें, चलो भगवान का चले, क्षीर सागर चले गए। अब बिने पतो लगाओ कि जहाँ में 14 रत्न है समुद्र में, नारद जी चैन न पारे, काय कब हेरवाल। अब तुम्हें का दिक्कत ना घर न द्वार, मगर फिर भी उठा लो भी ना, और चले गए। जब कछु तो होए, और नारद जी गए कि लक्ष्मी नारायण, एक मिनट, नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी वहीं एक दिन, और भगवान से बोली कि प्रभु तुम्हें बुरी ना लगे, एक बात कहाँ है पति पत्नी में? बोले कहो। कही हमरे बात तल पहुंच रहे, नहीं तो हमें कोई पानी ना डाल। तो कही कौन? बोली लक्ष्मी जी। हमरे बाल पे चटक रही है तुम्हारी। भगवान बोले कि मैं और तेरे बाल पे आओ, बोला कि देखिए नहीं तुम्हें ना देख तो कोई ना बत्ती ला रहा हो तो ना फूल चढ़ा, मैं मेरे बाल पे पूज रहा हूँ। लक्ष्मी फिर कर रही से बोली कि नहीं पूज रहा है, मैं पूजवा रही हूँ। जब चटक ये कर भैया विष्णु भगवान लड़ पड़े और लक्ष्मी को झगड़ो होगा। झगड़ो बहुत तुमरे ही गाँव तो रेंगे आए ब्राह्मण बन के। अब ब्राह्मण बन के जैसे ही रेंगे
गली में चिल्लाता रहे मूड पे भागवत धरे, ओ गांव में भागवत बचवा लो। उस गांव के हंसन लगे, भैया भटा बहुत देखते बेकार, तो आज पहली बार भागवत चिल्ला रही गली। बोले आ जाओ महाराज आ जाओ, का करेगी तुम्हारी भागवत, आप कर रो काम पर रहो, जाके ये रह जाओ, का हम नहीं। अरे भैया काम अपने आप होगा, घर में भोजन बनेंगे, सब व्यवस्था होंगी, और 1 रुपया मत देना, सील ब्राह्मण है, बचवाओ तो सही। अरे जाए दुनिया बैठी है फ्री की मालिया, जा बैठो महाराज साहब। बैठ गए पटेल साहब की दलान में, पहले जमींदार थे भगवान नारायण रटे। 1 दिन कथा भाई, 2 दिन भाई, 3 ही दिन भाई, 3 दिन कुल। बस 3वें दिन में तो लक्ष्मी आ गई, डोकरिया बन के ऐसी पांडाल में, भगवान समझ गए आ गई, अब मिट गए, मगर हाथ हो गए। भगवान कथा कहें, श्रोता खचा खच भरे, बहुत बढ़िया कथा हो रही, बहुत बढ़िया कथा सब। अब भगवान वहां के बैठे और वे तो चले गए अपने कमरा में, पूरी हो गई, सब लोग श्रोता घरे चले गए। बाबू ना गई पांडाल में बैठी, जो कथा के मुखिया जी हेते पटेल साहब, परीक्षित बे ही हेते। अम्मा कही राम राम, कही बेटा राम राम, भूखी होगी, कही और का मैंने खा लाओ, कही भूखी तो होंगी, कहां से आई हो, कही मैं ऐसी चली आई तेरे घर हो रहा होती, मैं बैठ गई। तो कही बनी पाओगी के बनाओगी, कही मैं तो बना के खा, तू मैं नहीं खाऊं, कोई को बनो, तू तो सामान ले आ। बर्तन के मुंह पे सब हैंगे, एक इतनी सी कट्टी थी फटी फटाई। बाऊ ने हीरो अच्छो 10 किलो को सोने को थाल, 100 वरन को है तो सोने को लोटा, चांदी की कटोरी मटोरी, हेरी बारीक से जाके डोकर ये ऐसा नदेदारी गरम मसा कर ले, छोड़ा तो नहीं हो जा का बोका छोड़ दे, बताओ तो मालिक को छोड़ दे। और बाऊ ने तनक बना से के खाए के बेटा, कही हाँ तेरो घूरो कहाँ है, वो कही का ये बर्तन फेंक थो, कही मैं तुम जाई बेटो मैं फेंक दूं, तुम तो हलो मत। पूरे सकेले और धर्म पत्नी के रहो धल्ले धोके, इतनी जल्दी भागवत फली कोई ना फले, धल्ले तू तो सब ऐसे ही बाद में धोंगे। भैया अलमारी में रखे हो, अलमारी में बर्तन रखे भाई। अब बाऊ ने उठाई कट्टी और रिंगन लगी, सुबरोहन लगो, कहाँ जा रही है तुम, बेगान नहीं है, तुम तो जाई रखो। लक्ष्मी बोली जो करिया बेस में, कहीं मैं तेरे द्वार पे खूब रेखती, मगर जो महाराज बैठो जाके मारे मेरे मुंह दुखता, कचर कचर करता, तू जाए भगा दे गांव में से, सालन रहूंगी कहीं, चिंता मत करो अम्मा, बढ़िया कथा चल रही पड़े सब। हाँ महाराज बोले कथा बंद, दिन चानी को मारेगा, कहीं मारो कोई नहीं बांध रहा हो का नहीं बांध रहा हो, अब अच्छी कथा हो रही, कोई के ना का बात का है, वो जा करो सोनो बड़ेगा घर। अरे कई महाराज बांध लो, कई तुमने मुझे 7 दिन को सप्ताह को संकल्प दवे, कई नहीं कराना मुझे सप्ताह मुझे तिकता कराना है, 3 दिन को अंदर और बांधा लो जल्दी महाराज, गेल डरिए भैया कोई ना बोलो। महाराज ने कथा बांधी, उट्टा घर में रंग गई जनता, जाके अच्छी कथा हो रही, पीछे से लक्ष्मी भी का घरे ना बर्तन ना कछ, भगवान पीछे पहुंच गए और लक्ष्मी बोली का है प्रभु, तिकता में उठे के सप्ताह में, हाँ कई तख्ताई में उठ गए और का सप्ताह में उठ गए, तो कहीं मैंने कहा कही थी कि मैं चाहूं ते कर दे और कर लो कथा कही। अब घर चल रहा है, कहीं मैं जब तो मानो 1 आदमी मर गो, बाय बार भी जा रहे 2 से 2.5 आदमी राम नाम सत्य और आग ले, तू इन्हें पागल कर दे, कहीं तेरी माया का कर दे, कहीं देखो 2 मिनट लगे। लक्ष्मी जब ठटरी फिर सोने के टन्ना बन के बरस ये फेंक दे, ठटरी बार न ठटरी बाद में बाहर ले बीन लेके जो तो मारा ही गाओ, मोड़ा मोड़ी नहीं हो सबरे भी न लगे। भगवान से बोली वो देख ला, कहीं देख ला अकेले, जब मारे भैया सा नहीं कर पा रही बाकी तू तो सब हो रहा हो गई बस, तो क्या करो, कहीं मो आगे कर लो कि लक्ष्मी नारायण सीता राम राधे जपो, तो का मेला सीट आज की है, तुम जान रहे हो अब सरकार ने चलाई, बहुत पहले से चल रही, हाँ आज की थोड़ी है, पुरानी बनी चली आई। अगर अच्छा तुम कितनी भी कथा कराओ, वो कितो भी कछु करो, ठीक है, अगर तुमरे बल पर हो जाए तो गारंटी हमारी है, कोई के पहल घर पूछे का कथा करवाला, जब होते 80 लग जाए तो ठीक है, और नहीं लगे तो तुम वाले और हम वाले सत्यनारायण मुश्किल पर। तो ऐसा ही हाल है। नारद जी गए, नारद जी ने जान के भगवान से कही प्रभु जा में 14 रत्न हैं, बोले हाँ नारद जी हैं तो सही, मगर बात इतनी है समुद्र मंथन जब होगा जब देव और दानव में संधि हो जाए, राक्षसन में और देवतन में दोस्ती कबू राजनामा भाव ही नहीं है, जे 2 ही पार्टी में हित में मित्रता है।
बोले नारद जी, बोले संधि हम करा दें। बोले कुछ करो, बोले हम पे छोड़ दो। नारद जी छोड़ दे विष्णु भगवान कराओ। नारद जी ने स्वर्ग में मीटिंग लाई, अन्ना ने अमृत से कोई मतलब, मगर मीटिंग बैठ गई। मान ले आई कि मैं जा रहा हूं। अच्छा राजनामा जब हो, जब सामने बारो अपनो व्यक्ति जब पार्टी को अपनो ही होके अपने की बुराई करे, तब तो वहां में कछु पतरा भी गेल में कि जी खराब है फलानो ढिकानो ऐसा करना पड़े। नारद जी गए राजा बलि के द्वार में और राजा बलि से बोले, समुद्र में 14 रत्न बलि, मानो अब तुम हमारी बात, अमृत है गो मानो। राजा नारद पहुंचे हैं बलि के द्वार। तो राजा बलि बोले, महाराज होने दो, हमें देवताओं पे विश्वास नहीं है, कहते ये जन्म से बेईमानी करते हैं। तो नारद बोले, वैसे 14 रत्न है, अगर बटिया से मान जाओ तो 7 तुमरे और 7 इनके, और बटिया ही ना करो तो मेरी मान जाओ। बोले का अरे कछु नहीं तुम राजा मानो मेरी बात, अरे अमृत से ही निकले तुम तो छीन के भग जाइयो। अब जा जगत में तुम रहो, मानो भलीरा बड़दा भैया रामचरित में नहीं लिखी इस पास के खग जाने खगई की भाषा, और तासे उमा गुप्त कर राखा। खग जाने खग की भाषा, जैसे ही मंदिर में संजा बजी और कुत्ता रोए, कभी भी देख लेना कुत्ता ऊ करत मैंने संजा बजी, अपन का जानते हैं ये कुत्ता रो रहा है, इनमें लगाओ रो नहीं रहे वे, इनकी भाषा में भगवान से कह रहे हैं प्रभु निकार दो। चिड़िया सुबह चेंकते हैं, चिक चिक करत फिरते हैं, अपन जानते हैं पक्षी उठ गए भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं अपनी भाषा में। सब अपनी अपनी भाषा जानते हैं, भाषा मेन चीज है। तुम्हें कथा में आनंद क्यों आ रहा है? सिर्फ भाषा से कि हम भी हिंदी और तुम भी हिंदी, गांव के ही लोग, तो अपनी फिटिंग हो रही है। बाकी आने का करें जो मूड पे उड़ जाए, इतने विद्वान बमूरिया ले आओ कब वो अपने समझ में ही ना, और जहां छोड़ रीढ़ जाए हेलीकॉप्टर जहां उड़ जाए क्या करोगे? नीचे उतरे तो बाग देखें कि सिलेंडर कितने पहिया का हो, अब वो बस तो इतो ज्ञान सोई बेकार, अपन लाख हो तो ठीक है। अब ये आजकल बोर लगावे वाले आदमी आते हैं ये गाड़ी पे, अपने बोरन की मशीन वाले सिंगे हैं, वे पाइप कसते हैं। जब वे बात रहे तुम इनके मुंह देखे अकेले मुंह देखत रहे जो पड़ करात रहे थे, और वे बतरा लेते हैं तुम्हें पल्ले परी कछु कोई भाषा नहीं। तमिलनाडु में चले जाओ वहां तुम यहाँ से मुंह देखत रही बेकार कहते हैं, जब मैंने हाथ लगाओ जो लागने तो भी तो ही भी नहीं समझ पाऊंगा। ये भाषा है, इसलिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि खग जाने खगई की भाषा, जो व्यक्ति की भाषा। अब नारद जी ने उन्हें समझाया डायरेक्ट एक सारो कर दो, कहीं 14 रहता क्या करोगे? जी से धर्मांतरी भगवान अमृत लो झटका देगा भग जाइए, सबरे पी जाइए, अमर हो गए, देवता ने भी ऐसे ही मार कर सब छोड़ा ले। क्या सही है, अब तो राजीनामा कर ले, जगेल बता दी ना मैंने जबरदस्ती की। भैया समुद्र मंथन होने लगो, भगवान का मत्स्य अवतार 10वां, अब 11वें अवतार में भगवान कश्यप बने, कछुआ बन के भगवान आए और समुद्र में विराजमान हो गए। मंदराचल पर्वत रखो, बाकी अरई बनाई। अब बासुकी नाम को नेथना शेषनाग से लो और जो लपेटा मारे, अब फिर लड़ाई होने लगी, देवता दहन बन। बेकाए पूछ हम नहीं पकड़ रहे, बाकी बासुकी नाग की हम मुख पकड़ेंगे, हम बड़े हैं। राक्षस कहने लगे मुख तो हम ही पकड़ेंगे, बोले हम पकड़ेंगे। तो राक्षस का बोले बाद में करेंगे, पहले मैदान झाल लो, निपट लो। कहीं नारद जी ने कही भाई शनियारे भाई ये शाम ठहरा गई। नारद जी देवता ने इशारा करो चुपचाप पूछ पकड़ लो, नहीं अब कारे हो जाओ कलर के पूरे पतो लग जाए। सो देवर के और जल्दी पूछ पकड़ी तो देवता राक्षस का बोले डरा गए, ये कई बाप की मांग गए पीछे। अब इन्हें जो पतो नहीं नारद जी के खींचो सही बेटा तुमरो इलाज हमने जानियो।
अब जन्ने जो मुख पकड़ के जो झटका मारो जब बामे से बेसने करो और जलन के कारण पूरे राक्षस गोरे थे बढ़िया। और जब बेस की ज्वाला से कारे पर चले गए बिल्कुल तमिलनाडु के ऐसे भूत हो गए प्योर साबरे। और बस आप छोड़े ना पाए कि भाई बस बांस छचूंदर केरी छोड़ भी नहीं पा रहे वो चीजें और पकड़े हैं। अब नारद जी महाराज आनंद ले रहे हैं। पहले नंबर इतनो हला हल बेसने करो इतनो बेस कि पूरी सृष्टि ले पल्ला होगी कोई नहीं बचेगा। और भैया बेचवानिया ही पे आते कछु आ जा जो ध्यान कर ले सगाई बार हो चाहे जमीन बार हो एक जो बीच में होता है ना वो सदा डराते बेचवानिया होते नहीं बिना बेचवानिया कछु हो जाए कोई ना कोई जोंट तो होगा बीच में। तो नारद जी फे सारो करो काहे का करें। नारद जी घबरा गए अपने मोड़ा न मोड़ी अपन मार गए। अब तो पृथ्वी मिटता है अपन नहीं करवाओ जो। तो नारद जी ने प्रभु से कही तो वे बोले कि बस अब एक ही बचा सकता है जो कालों के भी काल हैं बाबा महाकाल। वो बाबा महाकाल की तुम्हें प्राण बचाने तो दोनों पार्टी इकट्ठे जाओ और चले जाओ देवता ना दानव और शरण गिर जाओ। बोले कौन की शिव जी की। तो एक मिनट शंकर भगवान की शरण अपन भी गिर लो अपन ही का देख का जब देवता दानव जा ही रहे तो अपन चलते क्या कि नमः शिवाय हरिओम भज मन नमः शिवाय सभी बोलना है भैया शंकर भगवान बहुत प्रिय देवता है मानो न मानो चाहे कुछ हो जाए शिव जी जो दे दे वो कोई नहीं दे पा रहा भगवान भोलेनाथ। तो कहना है शिव जी से शिवद्रोही ममदास कहावा रामचरित में लिखा है ना शिवद्रोही ममदास कहावा सो नर मोह सपन्यू नहीं पावा। भगवान राम जी सौम्य कह रहे हैं शिव जी को जो नहीं जपेगा तो ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान इतने दीन बंधु हैं दे सबे हैं मगर अब ले वो तो आए शिव जी दे रहे हैं सबे ऐसे हैं दातार। पार्वती हट पर गई तीन ही जने वे सेवा कर रहे एक मोहनारे बिन के डोकरा डोकरिया बस की रे ना इन्हें दिया चलो कछु कहीं तुम जहां आए हरे कई जन के भाग में नहीं तुम तो दिया दो कहीं तो भाई बाऊ से कई बाऊ वरदान मांग लो कहीं मेरी काम की बस की नहीं है मैं तो अच्छी 16-17 साल की बेटी बना दो डोकरिया न मांगो भगवान। शिव जी ने कह दी जा बनाई गई नेक में कन्या बना चली गई बाऊ। अब एक राजा ने प्रण करो तो आज पहली कन्या मिली और मैंने माला डारी वो आओ बैठे अम्बा बनी कन्या उठा रही दई माला और घोड़े पे बैठा के दुल्हन बना के ले बब्बा कही तो बब्बा है तो वैसे ही राजी हो रहा तो डोकरिया तू ले ले वरदान कर मेरी भैया कोतिया बन जाए। अब बनी थी वह कन्या सुबह बैठी थी दुल्हन बनी सुबह टल टल करन लगी बेरा को बहन कही कुतिया कहते ऐसे धरी लाद बान खींच के भाजा पारी अब कुतिया को ले जाए घर
अब मोड़ा से कहीं तू ले ले कहीं मेरे डोकरा डोकरिया इतने वैसे ही हो जहां से भाई डोकरिया बोई डोकरा बरदान तीन कहा तीन न ले ले बरदान कन्या को मांगो तो सुबान कुतिया को मांग लो मोड़ा ने तीन ने अच्छे करवे के मान ला सही होगा लेन पे कोई कछु ना मिला तो जो हाल सो ही हो जाता नहीं अपन कथा ही चल रहा करें तना को तर भी जाए नहीं ते हो जाए रोते हो भाग जाए कथा। अब जैसे ही शिव जी से जो समाधि खुली अब भैया विन के भी परिवार है भौए हैं रिद्धि सिद्धि गणेश जी पुत्र हैं कार्तिक हैं नंदी सो रहे हैं। अब जकूत के अधिक महाराज चलो जहर पी अब कोई के है ना अकेले बस मुंह देख नाराज जी तना को लगा कह दो इनसे काय खुआए शिव जी जा कहें कि पार्टी तो दो ही आती मगर आज अचंबे की बात है कि देव दानव इकट्ठे भागे हैं। कारण क्या है? शिव जी बोले कि भैया वो सामने आ जाए जो मीटिंग करैया को है तो नारद न कहिए सुनाओ नहीं कामदेव घाई राख हो जाए। नहीं महाराज कहता ना कि मीटिंग हो रही थी तो हमें भी बुला लेते तो जब मीटिंग में हम भाई मिल जाते तुम कहा इतने अकेली सुनिए बस इतने सुनी कि हम आ जाते मीटिंग में। बोले प्रभु अंतर्यामी है चलो। अब शिव जी गए मात्र एक शब्द कवे जो विष्णु करो रा जितनो बेस तो समझ के सब गर्भ में पहुंच और भगवान भोलेनाथ बोले मां पूरो गर्भ से निकलो और गले में नीला कंठ पड़ गया। उस दिन से भोलेनाथ का नाम हो गया। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव भगवान की जय हो। नीलकंठेश्वर नाम उसी दिन हुआ है नीला कंठ पड़ा है भोलेनाथ का। और भैया बेस को मतलब इल्ली की दवाई नहीं थी जो खेतन में डार थी। बेस का मतलब है तो सर्प घोरे बिच्छू ततैया इतने हिते जितनी जनता ना हिते जितने सांप हो गए जो बेस है तो बाई दिन से शिव जी के घर में सांप लटकन लाई नहीं कम को देवता कन्हैया पैर ये सांप वही नहीं पैर शिव जी से ही चिपक रहे हैं भौर माँ भाई सांप भाई बिच्छू भाई तो ततिया सब जो छुटपुट गिर गए हैं तो ये घूम रहे हैं। अब समुद्र मंथन होने लगा हलाहल विष तो शिव जी पान कर गए। जो समुद्र मंथन हुआ तो विश्व सर्वा नाम के घोड़े निकले। सूर्य नारायण को देगा नारद जी ये सारो कर दे राक्षस ने का करोगे बाकी सब तुमरो कब जाए दे चलो तो ए रापत हाथी इंद्र महाराज और चंद्रमा शिव जी पर सवार हो गए। लक्ष्मी निकली विष्णु भगवान को वरण माला डाल दी। कौस्तुभ मणि गले में धारण हो गई और एक रंभा नाम की जो नृत्य करने वाली वो स्वर्ग के लिए भेज गई। धीरे धीरे करके भगवान का 10वां अवतार मत्स्य 11वां अवतार भगवान का कश्यप और 12वें अवतार में इस धरा मंडल पर भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। 12वां अवतार मोहिनी अवतार हुआ और भगवान जब मोहिनी बन के आए और वह भगवान का जैसे ही 11वां अवतार कश्यप और 12वां भगवान का धनवंतरी अवतार है 13वां अवतार है भगवान का मोहिनी। तो धनवंतरी भगवान 12वें अवतार में अमृत को कलश लेके निकले और अमृत को कलश लेके जैसे भी निकले राक्षस न मोलक सवार कर लाई घोड़े रथ न ले लाई। अब तो दे दो झटका बनने धनवंतरी खड़े रह गए दोनों बोल लेके भगाई गए कहां अपने मध्य प्रदेश सीधे एमपी भागे सबरे राक्षस कहां अवंतीपुरे चाह उज्जैन नगरी अमृते चरोपम दुष्टम सर्वे चाह। उज्जैन में आ गए तो वहां जाके अमृत को कलश छिपाओ के देवता ना पाए पीछे बेबी आ गए। वहां से भगे नासिक ले गए नासिक भी देवता पहुंच गए। प्रयागराज में रखो राक्षसन ने प्रयागराज में भी देवता आ गए इलाहाबाद में। और जो जाके हरिद्वार में जाके अमृत को कलश रखो तो 12वें अवतार में भगवान जो थे 12वें अवतार में भगवान धनवंतरी और 13वें अवतार में भगवान मोहिनी बन गए और मोहिनी बने और राक्षसन की लड़ाई बंद। इतनी सुंदर स्त्री बन के भगवान प्रकट भये। अब पूरे या सोचने लगे मेरे माला डर जाए बाका डर जाए लड़ाई मड़ाई सब बंद झगड़ो बंद। देवता समझ गए भगवान है राक्षस समझ गए और जबरदस्ती भैया अमृत को कलश और भगवान मोहिनी रूप में राक्षस देने लगे। तो भगवान ने कहा कि सुनो देवता राक्षसों हम तुमसे सत्य कहें। बोले कहो कि नारी पे कभी विश्वास ना करना नारी कभी भी बदल जाती है क्षण में कसम पलट जाए नारी पल में ही बदल जाती है।
भगवान मोहनी बन के क्या बोले स्पष्ट, अरे नारी न्याय में नहीं जाए, अरे नारी न्याय में नहीं जाए, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा कारण है, नहीं चलेगा कारण अरे मानो तुम हमसे विश्वास न करो, हम कभी भी कल में कृष्ण भगवान की जय। नारी न्याय की सभा में नहीं बैठो, चली भी जाए तो फिर समझ ले ये बहुत बड़ी कलह हो जाता है, दुशासन लेगा हो तो कहीं ध्यान कर ले सभा में, कदे सब ही बाद में। तो इसी प्रकार अच्छा भैया बांटन सबका होता, नई सृष्टि नहीं है कछु। जब से तो 2 जने रिश्तेदार, 4 जने गांव के, 4-6 जने जोड़ के हिस्सा खेत सब बढ़ जाता। अच्छा अपनी अपनी धर्म पत्नी ने कहूँ दयालान में बैठा रो भाई टेम हिस्सा बटाता, सब जाने और हिस्सा बट रहे हुए। अच्छा बढ़ जाए हमारी गारंटी है, हिस्सा कब नहीं बटने का। विभिन्न के 3 बाल्टी थी, 2 डब्बा ना बांटेंगे तो भाई डब्बा बाल्टी की बात ही जाएगी जब जाने हिस्सा हो जाए। कहे नारी बेटी और बान लड़ाई कराई कबू नहीं हो सके, मगर वे ना माने, हमें तुम पे विश्वास है। बोले ले देवता समझ गए, आ गओ भगवान पे अमृत को कलश, आ गओ। बोले लेन लगाओ। अब एक पट्टी में बैठ गए देवता और एक में बैठ गए राक्षस। अब भगवान ने नजर कौन पे डाल दी, राक्षसन पे, और अमृत कौन पिलावो चालू कर दो, देवता ने। राव है तो बिन में बदमाश वो समझ गो जो छलिया विष्णु है, गोरे कच्छु नहीं है। बिन के बीच में जगह डरी थी जहाँ ने मुलाक ठगे अपनी जग ना करन तो वही बेईमान है वो। जो वहां मन में सोच के सूर्य चंद्रमा के बीच में जैसे पंगत होत में पातरन का जगह रह जाए, तो एक बैठा ही जात मैं उसे ही पार सही दे वो सरक जाए। जान के वे बेटे अब भगवान ने थोड़ो अमृत किलो ये से करवे, ये तो एक में राव छोड़ रहा हूँ आचमन कराई गो। राव आचमन करो, सूर्य चंद्रमा बोले महाराज जो अमृत पान कर गो। भगवान ने जल्दी सुदर्शन चक्र क्षण में ही छोड़ दो। मगर फिर तुलसीदास जी ने लिखी है कि का वर्षा जब किसी सुखानी सुखानी समय का वर्षा जब कृषि सुखानी और समय चूक पुनी का पछतानी। अच्छा अब अपने कहूँ को स्कूल भर्ती कर ले, इतने जाने बैठे एक आदमी, ना प्राइवेट ना सरकारी जगह घरे भाग जा, कोई ना लिख रहा हो अपने शौक लग रही फ्री की मिलना है, कहीं मास्टरी 80,000 मिलना है तो करो। तो जब तू का धूरा घूरे बोली चुहेगा तो पढ़ भी ना जा, घूरे फेंका बेटा पढ़ जा तो 80 तो मिलते। तो समझना का वर्षा जब कृषि सुखानी और समय चूक पुनी का पछतानी। आज तुम्हें जो सत्संग क्रिया कथा मिल रही है, हर दिन जेबो खाबो और सोवो ही है वो बस। अगर आज ही तुम नहीं ले पा रहे, चलो तुम नहीं गए कथा तुमरे ही आ गए, गोविंद तुम कहीं आ गए और घरे ही नहीं ले पा रहे, तो अपन से बड़ो दुर्भाग्य कौन को है। बमूरिया में चल के ही आ गए, नहीं हम तो तुम्हें दुनिया में बुलाते कथा आ जाओ, टेम नहीं अब घरे ही आ गए। अपन यहीं कहें कि अब जमन दो सो होगा कल्याण अपने। आज घर बैठे मिल रही है तो नहीं ले पा रहा, 1 रुपया नहीं लग रहा। गोरा बारे महाराज वैसे ही नहीं पाए कि कोई हमें दे दे, हम तो जा करेंगे चढ़े भी और उठा ले जा, मगर गोविंद का आ जा एक ही मत दे। और तू कह दे वो दादा हमें नीचे बारो, वो वैसे ही रो रहा है, हमें वो दे रहा हो संसार, और जो हमें मिलवे वो दुनिया में कोई ये न मिलो और न मिल सकता। जो मुँह मिले वो कोई नहीं मिले, मुश्किल पड़ जाए। हाँ अच्छे कहाँ गए नहीं मिले, बोले का मिलवे। धन वैभव की बात नहीं कर रहा हूं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो धन मिलवे कि छोटवा लिखो नहीं है कभी जीवन में, पढ़ो है नहीं है, स्कूल गाओ नहीं हो, काशी वृंदावन गाओ नहीं हो, कहूं के आश्रम पे रुको नहीं, कत्ते ही अबे भी नहीं लिखो ना पढ़ो, खूब गोराम कर रहा हूं, भारत दुनिया में कर रहा हूं। और 2-2 साल नो जगह नहीं है कथा बुकिंग में, उन्हें संग चटक रही है, एक ही दिन खाली नहीं बिना पढ़े। बोले महाराज ऐसा होत कैसे, बोले तुम्हें अब पतो ही नहीं है कि मुंह के हो बाचाल और पंग चढ़ेंगे रो बारो गहनम,
जासु कृपा सु दयाल सिया रामा। 9 वर्ष बिल्कुल भोजन भी नहीं करे, 9 साल कोई एक दिन उपास में टटा सटोर में फिरते और 9 साल भोजन नहीं करे। आज भी 1 किलो आटो तोल के अब भी मैं चलो भले जाऊं किसी के घर कुछ कारण बस, तो जब जाने अगर चाय पी लूं किसी की दूसरे पिएंगे तो मोल पैसे पकड़ जब चाय। कब? बोले जब तक जहां कथा है, जिसकी कथा है उसका ही पानी, उसका ही अन्न, उसका ही भोजन, उसका ही पानी, तब तक कुछ नहीं। बोले काय महाराज? बस इससे ही है कृपा। आज भी हमें कुछ नहीं चाहिए, अब सब प्रभु की कृपा मिली है, बालाजी की देन मिली। अब कोई का भैया तुम गाड़ी मांग लो, अटारी बांट लो, हिस्सा बांट लो, मगर विद्या धन बांटना कोई हंसी खेल बात नहीं है। तो जैसे विद्या सरस्वती की प्राप्त हो जाए तो भगवान की कृपा है, ऊपर से कोई नहीं आओ, सब यही मिला है। इसलिए कह रहे हैं कि भैया ऐसो समय बार बार नहीं आओ, का वर्षा जब कृषि सुखानी और समय चूक पुनी का पछताई। ना हमको ये गड़ो धन बताए, हमरो हका ज्यादा है, गोरा वारे बहुत जानते हैं, बढ़िया ले जाते तनक चाय हम समझ गए कभी गड़बड़ है, कच्चू चाय नहीं वो जान रहा खुदबा है कोई। चलो महाराज चलो, इतने बढ़िया बैठा रहे हो, कच्चू नहीं पूछे, अरे कृपा चाहिए, चरण पर आया मेरे 2 ही काट ले जा, तेरो भालो हो जा। मगर तो अभी तो सुख नहीं मिल रहा, चरण पर वे की आए 2 ही काट के घर धर ले, जब जान कल्याण हो जाए। चरण से कुछ नहीं होगा, आचरण जब तक तेरे सही नहीं होंगे ये चरण कुछ नहीं पर पाएंगे। चाहे जितने पार लो चरण, चाहे जितने गुड़िया घरे में डाल लो, चाहे जितनी माला पहन लो, चाहे जितने कर्म सुधार लो, जब तक तुम्हारी प्रवृत्ति कर्म आचरण चरित्र घर की प्रवृत्ति भगवान की भक्ति में नहीं लगोगे, भगवान का भजन नहीं करोगे, सत्कर्म नहीं करोगे, 1000 भागवत कराना कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने कर्म आचरण सही है तो अपन सही है, और जब तक कर्म आचरण सही नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए लिखा है कि कावर साजब कृषि सुखानी, समय चूक पुनि का पछतानी। अगर समय मिला है तो समय का सदुपयोग करो तो ठीक है। अब कथा ये चले जाओ तो तनक तो बेटे कैद करा, मतलब बैटरी कमजोर है मोबाइल भारत से बने काय कहो जे लाओ अच्छो वो का करा सोजा का धर्म में भागवत वो भगा रहा वो कछु जात है कथा में। अच्छा देखो जीवन में ना तो कोई हंसे, ना मुस्कुराए, ना ताली बजाए, ना गाए, कछु मौके से छिता पैदा है ऐसे भाई भले हैं, ना हंसे ना मुस्कुराए, जाएंगे कथा में कैसे बैठे आई गए 2 ही ऐसे हाथ लगाए, आंख है मुची और लटक रहा, भागवत सुन वे आओ, जो नहीं आओ जो मुंह रो रहा काय कोई गोरा बारो मार जाए तो फिर तू काय आओ घर सुख थरियो, ना तो हंसे ना गाय ना जय बोले ना भाजे, और कर्म से हाथ लगाए बैठे, हो गई भागवत। तो भागवत वो है जब सबका एक भाव होकर के भक्ति में हो जाए तो भागवत को आनंद है, तो सत्संग का आनंद है। अब इसी प्रकार भगवान सुदर्शन चक्र से एक है तो 2 और हो गए, धड़ को केतु बन गो, मुख को राहु हो, मरो नहीं है तो जो टेम पे पी गो तो अब क्या कर सकता, अमृत का प्रताप था हो गया। मगर वैदन से माने प्रतिज्ञा कर लई, दांत नीसराओ बन पे कौन पे सूर्य चंद्रमा पे इन्ने कटवाओ कई मुंह, ध्यान कर ले जय लगन और जय तिथि जेद नजे तुम्हें छोड़वे वारो नहीं, जो माने वादा करो तो उसी दिन से ग्रहण पड़ना प्रारंभ हो गया। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कोई नव सिस्टम थोड़ी है जो ग्रहण और तरयन पे का नहीं पर तारे नहीं, सूर्य और चंद्रमा इनने ही कटवाओ से। इसलिए भगवान ने कह दी कि मैं तुम्हारे पास जब ये समय आएगा तो मारने आऊंगा, तो अपन कहते हैं सूतक लग गो, कछु जगह ना महाराज कथा में थे आदि तनक अपने सोर पर गई, आहा सोर में रिजेक्शन कर रही है, झूम बराबर में नहीं पड़ रही। भगवान को भजन कंधा पे मुर्दा धर के लोग क्या बोलते हैं कि राम नाम जय कहते हैं, तो फिर भैया जब सूतक में और दोनों भजन करो बहुत शुभ होगा। सूतक में रो मती, रो कौन नहीं रहे हो, इतनी बढ़िया रो रहा है कहो जी मारे गए, तो फिर घर सुखो के धल्ले बार भी खा ले जा रहा है। तेरो तो कहीं है गो कि थू नहीं गो, आंख लग रहे हैं, कान लग रहे हैं, मुंह है गो, मगर सबरे 2 घंटा धर्म मुश्किल कर दी तुम्हारा झोपार को जा
धर तो ले तेरो तो खई है, मगर तुम रो कोने रहे हो? तुम जिसे रो रहे हो ना, बाय अभी तक तुमने पहचानो ही नहीं, जी को तुम रो रहे हो। समझना इस बात है, कभी नहीं पहचान कराओ तुमने। जे तुम रो रहे हो ना, वो कौन है? वो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो ईश्वर चलोगा उपाय अब जिंदगी में पहचान ले तो ठीक है। तो ठटरी का मैं कह रहे हैं बड़ा आदमी है तो, अरे इसका फट नाम है अच्छो है तो, जब जिंदो है तो जब का तो रिएक्शन कर रहा हूं, मरे पे सब बड़ा ही करते बैठ कर ठटरी का। और एक और पक्की बात, इतना स्वार्थी जमानो है आज को कि जब मरते टाइम पर असली समय आता है तो गोली दवाई चलाई जाते हैं, भैया का नहीं चले। बब्बा की दद्दा की कोई की बार है, जर्दा चूना बट बधाई रहे थे, चदरा कपड़ा डरे रहे थे, और पूरे घर जी बब्बा की कपड़ा ले जाओ, बाको चदरा ही घरी कर देते हैं, बाम धर दे दोहरे थैला, बाकी जूती जी ले जाइयो बढ़िया ढो ढो। वाह, दवाई धर दई, बाकी सीसी धर दई, डिब्बा धर दो, जूती धर दई, जेब है वो मार वो पुंगा धर दो। कहाँ मरगटा नहीं घर के चेट जे जो सामान। अच्छा फिर बाबा ने जमीन लाई थी, रजिस्ट्री धरी ठटरी, भागे हार बनवाई, चूड़ी बनवाई, बे कोई ने हेर के धरे ठटरी पे, अकेले चादरा खा रहा हो सबे बस। तो जो है जमानो के सोरे नर मुनि सबकी जारी थी, जैसे कह रहे हैं भैया तुमरे संगे जो जाए वो तो ले जाओ, नहीं रात दिन भैंसन में ही लगे रहो। हाँ राज कच नहीं भैंस ही चरा रहा हूँ, का मिल जाए जो चाहिए ते ले ले दादा, भैंसे तो चरेंगे, का चाहिए हम नहीं कह रहे बातें। कईयों माह कहूँ मैं अनुभव भोलेनाथ कह रहे हैं पार्वती से कि मेरे अनुभव से भगवान का भजन अपना है। और हनुमान जी ने भी ठोक दी बेपत्ती कही जा है, हनुमंत बेपत्ती बेपत्ति फिर सोई। बोले भाई बेपत्ति है, हनुमान जी कह रहे हैं। बोले कौन सी? जिस टाइम पे कान में भगवान को नाम ना हो, मुख को भगवान पे नाम ना हो, जा सकती कोई बेपत्ति नहीं। जब मिले वो सो भगवान सूजी बोले सोनक जी अब उसी दिन से ये सूतक लग रहा है ग्रहण का। यही सूतक है कि अपने देवतन पर जो दुख पड़ा तो अपन लोग भजन करते हैं, वो ग्रहण है। 4 जगह अमृत को कलश गवे। कौन कौन सी जगह? उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज, जिनमें ही सिंगस्त का कुंभ का जो मेला भरता है। बाकी तीर्थ हजारों हैं और जगह चढ़ाव का नहीं है, ये 4 ही जगह पड़ते हैं। वो है अमृत के कलश के प्रताप के कारण। अब उसी में से न करिए सुरा, काय में से न करिए समुद्र मंथन से। तो लोग का कहते महाराज जब बुरी थोड़ी होते थे भागवत में सुनना काढ़ अच्छी होते बात तो दबा यही फलन को रस है, वाम पाप का है जो बा में ले थे के थे और वहां की कहा को कहते निकरी भाई में से है भैया है भी अच्छी मानते हैं, मगर जब विचार करो कि भगवान मोहनी रूप में कोने पान कराइए भगवान ने राक्षसों को, तो जाका जो भी व्यक्ति पान करेगा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, जो व्यक्ति सुरा पान करेगा वो राक्षस मलक्ष बन जाएगा, कोई भी प्राणी क्यों ना हो। तो जीवन में मदरा का पान करने वाला व्यक्ति राक्षस हो जाता है, और राक्षसन की भगवान की कबू बनता ही नहीं। इसलिए कलयुग मां में बैठो और जे के कुमति बस जाए हृदय में
तो वो का कहते मैं का कोई की बाप की थोड़ी पी रहा हूँ, खुदाई कमाता खुदाई पी रहा हूँ, ले सुधार ले भाई। हाँ जा भी सही है, कुमती बस गई ना। जे के पाँव में कांटो लग जाए और तुम भाई पकड़ के खींचो तो वो हाथ नहीं लगा दे मोड़ भाई मेरे लग रहा है बेटा पाँव कटे हो जब पतो लगे होगा लगे भले। तो इसलिए जो दवाई होती है ना, तुम जब भी डॉक्टर दवाई देगो कबंग कोई गोली मोरा खाता कटार कटार फिर कहे पानी गिलास दे मुंह में धारी घुट कर जा का झेड़ धारी है कराई। जब रोग मिटाएगी जब ही जाके जे बचन तुम्हें अगर सात्विक रहेंगे जब भी उतर पाएंगे, अगर हम पे ही न हुए तुम्हें का उतारे। तो भगवान ने ये सूजी बोले सोनक जी मोहनी अवतार हो गया भगवान का 13वां। 14वें अवतार में भगवान कब आए कि दिन में मरो ना रात में अरे फारना भीतर, दिन में मरो ना रात में फारना भीतर, 12 महीना में नहीं मरने। देखो हिरणा का सबने वरदान मांगो तो ना भगवान से ब्रह्मा जी से 12 महीना में ना मानो तो दे दो मोह वरदान और नारी से ना मरो ना पुरुष से मरो, अस्त्र से ना शस्त्र से नारी से ना और तुमने बनाए प्राणी से अब मुझको नहीं है मरना। हिरणा का सब वरदान मांगो जो तुमने बनाए, अरे तुमने बनाए प्राणी से अरे हमको नहीं है मरना। ब्रह्मा ने दे दो वरदान, ब्रह्मा ने दे दो भगवान ने दिया बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। जो वरदान मांगो तो तब भगवान समझे। तो भगवान ने पुरुषोत्तम मास जो हटके बनाया है 3 वर्ष में एक बार आता है, वो सोम रूप धारण कर लिया है, पुरुषोत्तम भगवान बने। और जब भगवान का 14वां अवतार हुआ, बोलिए नरसिंह भगवान की 14वां अवतार भगवान का नरसिंह हुआ है। दुष्ट हिरण्यकश्यप का उद्धार कर भक्त प्रहलाद की रक्षा करी है 14वें अवतार में। 15वां अवतार इस धरा मंडल पर भगवान का और वामन अवतार हुआ है। राजा बलि की पृथ्वी आकाश सब बलि के हैं, रजिस्ट्री के। अब अपने 2 बीघा 10 बीघा 100 बीघा बताओ, आकाश भी धनी भाई को पृथ्वी जाई सब चीज भाई की हर जगह 99 अश्वमेध यज्ञ कर दे। 100वां यज्ञ पूर्ण होने जा रहा था, पूर्ण होती थी उस दिन। और इनको लिस्ट में नाम आ गए तो कि अगले इंद्र कौन बनेंगे, कागज हिट गए थे फार्म भर के। अगले इंद्र रहे राजा बलि, जा रहे थे स्वर्ग को पहुंचा दे पाताल। आई गए भगवान, और भगवान आए शुक्राचार्य आचार्य थे, हवन पूजन करा रहे थे। तो वामन अवतार में भगवान ने आकर कहा कि राजन को भेज दीजिए, जब ही हम संकल्प कराएंगे। शुक्राचार्य बोले मातो ठे वो बेईमान विष्णु आवे कोई नहीं, ना ही कर रहे हैं खुल के, अरे मत जाए बोले चाहे कोई हो ब्राह्मण द्वार में आए मैं क्षत्रियों में जाऊंगा, ना माने। तो गुरु की बिल्कुल नहीं माने। जबकि रामायण कह रही है कि मात पिता और गुरु की बानी बिना विचार करिए सोभ जाने। माँ की भी नहीं मानी, पिता की भी नहीं मानी, गुरु की भी नहीं मानी, और पति की भी नहीं मानी। कौन कौन ने नहीं मानी? देखो, माता की नहीं मानी भरत जी ने, क्या कही कि एक नहीं मानी भरत जी ने कि तू राजा बन जा, रामे बने जान दे, न मानी, ये कहीं नहीं मानी। पति की कौन ने नहीं मानी? सती ने। शिव जी समझा समझा के हार गए, सती नहीं मानी। गुरु की कौन ने नहीं मानी? राजा बलि ने। और पिता की कौन ने नहीं मानी? भक्त प्रहलाद। अपने बाप की ये कहीं नहीं मानी, वो कहे कि मोह भाई नहीं भाई। तो जो मानने योग्य बात है ते मानो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। इसी प्रकार भगवान का वामन अवतार आए,
राजा बलि आके द्वारे में महाराज संकल्प कराई, शुक्राचार्य ने सब कुछ कर लिए, ना माने। जब शुक्राचार्य नहीं माने तो उन्हें संकल्प कराओ 3 बार विष्णु बोल करके कि राजन क्या चाहिए, बोले मांग लो। बोल रहे हैं राजा, महाराज मांगिए, कि बोले कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। अरे राजा ने अरे मोए कछु नहीं लेना है, अरे मेरे पैर से मांगो राजा, तेरे से नहीं लेना है। मेरे पैर से मांगो, तेरे से नहीं लेना है। अरे 3 पग भूमि मेरे पैर से नापे को राजा दे दो। करके बामन बन के आए हैं। भगवान की जय हो। 3 पग भूमि का संकल्प कराओ। अब भगवान ने जब दे बढ़ाई भैया कि कना के भूदरा कार शरीरा समारा भयंकर अति बलवीरा। एक पृथ्वी पे एक पैर सीधो आकाश में और ब्रह्मा जी की गोद में पहुंचो। पैर की नपती चल रही तो ब्रह्मा जी ने कमंडल उठाओ और चरण पे डाल दो। जो चरण पे डालो तो गंगा जी प्रकट हो गई। बोलो गंगे महारानी की जय हो। क्यों कि चरणों से निकली गंगा प्यारे, जिनने सारी दुनिया तारी। उन चरणन में शीश नवाओ, हे गिरधर तेरी शरण में जाओ। चरणों से गंगा जी, 2 पैर में सब कुछ नाम दिया भगवान ने। राजा बलि 3रा पैर, राजा बलि बदले नहीं क्षत्रिय महाराज हमारी पीठ पे रख दो। जो पीठ पे रखे सीधे पाताल में समा गए। राजा बलि वहां जाके पहुंचे, भगवान प्रसन्न हो गए। भैया उसी दिन से ब्राह्मण सबके रक्षा सूत्र बांधन लगे। नहीं महाराज की राखी आंटी बांधन से होत का है, नहीं तुम लपेट लो डोरन से का हो रहा हो। ये रक्षा सूत्र क्षत्रिय के बांधते हैं ना कि दान बिंदो बलि राजा, दान बिंदो महाबलम, दान बिंदम प्रति चय रक्षा सूत्रम चाह। ब्राह्मण लोग सावन के पूर्णिमा के दिन जाओ राखी बंधवा लो, तो राखी तो बहन भाई की लिए बंध रही है, ये रक्षा की है। परंतु ब्राह्मण और क्षत्रिय का जो जोड़ा है तो जाकर के जो रक्षा सूत्र बांधता है, दक्षिणा का वो नहीं है। वहां लेख साहब हमके दक्षिणा के कारण तुमरे साहब कछु नहीं चला के महाराज का पति दक्षिणा आया, नहीं, ये क्षत्रिय की रक्षा कवच है, इसलिए ब्राह्मण उसको बांधते हैं। आंटी जो बांधी जाती है और कह दे कि मेरा वरदान है। भगवान ने क्या वरदान दिया? 4 महीना तेरे द्वार में है रहना। हे राजा बलि मेरा वरदान कि तेरा पहरेदार मैं बनूंगा, पाताल में आकर के बलि सुन ले मेरी बात। अपन कैसे देव सो गए, देव भैया सोए नहीं है। भगवान विष्णु राजा बलि के द्वार में खड़े हो गए। 4 महीना के लिए भगवान खड़े हो जाते, राजा बलि को वरदान दे और अपन कह रहे हैं अब देव उठ गए, ना उठे ये तो 12 महीने जग रहा है। राजा बलि को वरदान देकर भगवान ने पाताल का राजा बनाया और 4 मास पहरेदारी पर आए। अब भगवान का 15वां अवतार वामन हो गया। देखो अब 16वें अवतार में अरे कुछ राजा बड़े